नमस्ते अंकित जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं अंकित गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। मैडम आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। आप बताइए हम आपकी कैसे हेल्प करें। मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी। कितना पुराना है? आपने जी कब इन्वेस्टमेंट शुरू किया? मैडम, एक्चुअली मैंने इन्वेस्टमेंट करके तो मुझे 3 साल हो गए हैं। और मेरे ओके। जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो नियर अबाउट 5 लाख के आसपास है। और मैं जी। ये 15 ईयर तक कंटिन्यू करना चाहता हूँ और हर साल 10% से 15% स्टेप अप करूंगा। मैडम मेरे ओके। दो गोल है इसमें। हाँ बताइए। हाँ मैडम, मुझे 7 साल बाद मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए मुझे 20 से 30 लाख रुपए चाहिए। और आफ्टर 15 ईयर 16 ईयर मुझे 6 to 7 करोड़ रुपए चाहिए। बच्चे की मैरिज के लिए, वो घर मर के लिए, सबके लिए। अभी मेरे पास खुद का घर भी नहीं है। मैं हाँ जब हाँ SIP कर रहा हूँ पूरा, जितना भी मेरा सेविंग है, इनकम है। और मैडम हाँ एक हाँ। चीज और है, मेरा एट प्रेजेंट में मैंने FD में और डेट फंड में मिला के 10 लाख रुपए जमा किए हुए हैं। और मेरे ओके। पास अभी 50 लाख रुपीज और इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा। मैं ओके। कहाँ करूँ, कैसे करूँ? ठीक है, तो आप घर, आपने जैसा कहा कि घर नहीं है, तो आप होम लोन लेके घर नहीं अभी लेना चाहेंगे? नहीं नहीं मैडम, एक्चुअली घर भी मैंने लिया था 4 साल पहले। उसको अच्छा। सेल कर दिया। अभी उसका भी मुझे अमाउंट मिला है, क्योंकि अभी मुझे मैं वीडियो सुनता रहता हूँ सब लोगों के कि घर खरीद के रेंट पे देना, वो उसमें बेनिफिट नहीं है। वो अच्छा। SIP कीजिए, ओके। इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके ठीक है, बहुत अच्छे अंकित हाँ जी। बहुत अच्छे से आपने हाँ अपने पॉइंट को रखा है और ये भी बता दिया क्यों आप वो कर रहे हैं। पर देखिए, आपने बताया कि एफडी और डेट फंड में कुछ पैसा है, प्लस ये जो घर बेच के जो पैसा है ये भी, इसको भी निवेश करना है, राइट? और हाँ आपकी हाँ। सिप भी 50,000 रुपए की चल रही है ऑलमोस्ट। एसबीआई जी आपका मैडम। पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो सामने आ रहा है। एसबीआई गोल्ड फंड 3,000 की सिप कर रहे हैं अंकित यहाँ पर। आईसीसीआई प्रू के लार्ज कैप में 5,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 8,000, आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म फंड में 8,000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 8,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है 3,000, आईसीसीआई मल्टी एसेट 3,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड 7,000। और ये जो पीपीएफ है ये है आपका पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड का निवेश 10,000, राइट? जी जी। थैंक यू। ओके। तो वो पीपीएफ है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हाँ पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में आप 8,000 कर रहे हैं। दो गोल्स, पहले तो 7 साल के हाँ। बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए 20-30 लाख के आसपास। विदेश भेजने की जी सोच मैडम। रहे हैं आप बेटे को? नहीं मैडम, इधर ही अभी मेरा बेटा भी 13 ईयर का है मैडम। 7 साल बाद ओके 20 ईयर का रहेगा, तो कुछ हायर एजुकेशन में जाएगा ना। ठीक है। ओके। वो हम्म। और प्लस जो है आपको बहुत बड़ा फंड जो है 6 से 7 करोड़ का फंड जो है वो चाहिए होगा 15 साल के बाद, जिसमें आपके जो जी मैडम बहुत जी। सारे। ओके। रिटायरमेंट के बाद। ओके हर्षद सर, अंकित जी आज आज हमारे शो के सेकंड कॉलर हैं। इनके गोल बिल्कुल जो हमारे मुकुंद जी थे, जो अपने बच्चे के एजुकेशन और अपने घर दोनों के लिए कर रहे थे, वैसा ही पोर्टफोलियो अंकित जी भी के भी टारगेट्स वही हैं। और मुझे लगता है हम सब के जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स होते हैं, अपना घर होना, बच्चों की पढ़ाई, अपना रिटायरमेंट। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि वो जो है ना, रेंट वर्सेस बाय, उस झंझट से बचने के लिए इन्होंने जो अपना घर जो खरीदा वो भी बेच के उस पैसे को भी इन्वेस्ट करना। हाँ, सरप्लस फंड भी है अंकित जी के पास, प्लीज हेल्प कीजिए। और अच्छा खासा फंड है ये जो सरप्लस फंड है, ऑलमोस्ट 60 लाख, 10 लाख इन एफडी एंड डेट फंड्स एंड 50 लाख जो इनको घर से गेन्स हुए हैं। जी। तो प्रियंका जी, एक एनकरेजिंग बात यह है कि हम अलग अलग गोल्स की बात कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, घर खरीदने की बात कर रहे हैं, राइट? वेल्थ क्रिएशन, हमारा पहला प्रश्न जो था वो वेल्थ क्रिएशन पे था। और मोस्ट ऑफ अस जो है, हम म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन गोल्स को अचीव करने का प्लान कर रहे हैं। ये बहुत ही एनकरेजिंग चीज है। अंकित जी के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जितना आपने उनको और जिन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपके साथ शेयर की है, तो देखिए, 7 साल के अगर टाइम में उनको अगर 40 लाख के आसपास चाहिए, जो 20 और 20 लाख अगर मैंने अज्यूम किया तो, राइट, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर वे 10% का स्टेप अप जो है वो करते जाएंगे, राइट? दूसरी बात कि रेंट वर्सेस परचेज वर्सेस रेंट, ये काफी सब्जेक्टिव चीज है। और ये एक इंडिविजुअल लेवल पे कभी इवैल्यूएट करना बेटर होता है। उनके पास आज जो है वो 50 लाख का लमसम है जो वो निवेश करना चाहते हैं। और
उनका जो रिटायरमेंट के लिए गोल है वो तकरीबन आई थिंक 5 से 6 करोड़ या फिर 6 करोड़ के आसपास पे पहुंचना चाहते हैं। तो अगर हम ये अज्यूम करके चले कि अंकित जी कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते जाएंगे स्टेप अप के साथ, और 7वें साल में जो है वो तकरीबन 40 लाख रुपया जो है वो निकाल देंगे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। उसके बाद जो बचता है वो कंटिन्यू रहेगा इन्वेस्टेड, प्लस वो स्टेप अप अमाउंट निवेश करेंगे, और उसके साथ ये जो 50 लाख का जो उनका आज लमसम अमाउंट है वो निवेश कर दे, तो रिटायरमेंट तक वो तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। इसमें मैंने एक उनका जो पीपीएफ भी कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मैंने एक कैलकुलेशन से ऐड किया है। सिंस अंकित जी आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश हो रहा है, और आपके गोल्स जो है वो लॉन्ग टर्म है, 7 साल और 15 साल के आसपास के, तो आपको आदित्य बिरला मिड टर्म बॉन्ड फंड में निवेश करना या मिड ड्यूरेशन डेट फंड में निवेश करने का जरूरत नहीं है। आप उसको भी थोड़ा सा इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय है। पहला गोल जो है आपका 7 साल में आ रहा है, उसके बाद जो है आपका 15 साल में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप रीलुक कर सकते हैं। आपके फंड जो है वो अच्छे हैं। एक 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 हाईलाइट करना चाहूंगा, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो फंड है, ये एक्सट्रीम फंड हो सकता है, वोलेटाइल फंड हो सकता है, क्योंकि नाम ही उसका ऐसा है, आप समझिए उसकी रणनीति ऐसी है, वो मोमेंटम की रणनीति से चलेगा, राइट। और आप 3 साल से निवेश कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ साल मोमेंटम काफी दौड़ा है, और वापस जो है मोमेंटम फंड्स जो है वे स्लो फेज से जा रहे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा जब आप खास करके मोमेंटम फंड को देखते हैं। और ये जो 50 लाख आज के समय में आपके पास है, कंसिडरिंग द प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस, हम ये सजेस्ट करेंगे कि इसमें से अगर आप चाहे तो अराउंड 15 से 20% आप एक साथ इक्विटी फंड में डाल के बाकी जो पैसा है वो एसटीपी या एसआईपी रूट से करें, या फिर अगर आपका कंफर्ट नहीं है एक ये 15 से 20% एक साथ डालना, यानी 15 से 20% यानी आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट अगर हम आपके अगर 20 लाख का 20% पकड़ेंगे तो 10 लाख के आसपास हम भी बोल रहे हैं कि आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में डालिए, और बाकी का 40 लाख अगर आप एसआईपी या एसटीपी रूट से करें। अगर आपको आज के समय में अगर आपका ये पर्सपेक्टिव है जहां पे आपको लगता है कि मार्केट और वोलेटाइल हो सकता है, तो आप 1 साल के अंदर ये सारा 50 लाख एसटीपी या एसआईपी रूट से निवेश करें। आपके पास समय है, आइडियली आपकी जो करंट एसआईपीज है वो आपके बच्चे का एजुकेशन के लिए जो गोल के लिए जो आपका अमाउंट है वो टेक केयर कर लेगी। इसके लिए अगर आपने ये लमसम पैसा अगर आपने ग्रेजुअली भी निवेश किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टिपिकली आपके रिटायरमेंट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जा सकता है, राइट। तो ये रणनीति अपनाएं। आपका 10% स्टेपअप की रणनीति अच्छी है, और आई थिंक आपने कॉल पे ये भी कहा कि आप हो सकता है कि आप कहीं कभी 15% भी आप इंक्रीज करें तो वो और अच्छा होगा। बट ओवरऑल यही हमारी व्यूज है। ओके, तो अच्छी रणनीति, अच्छी स्कीम्स हैं। बस एक स्कीम जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड, इसको रीलुक कर लीजिएगा अंकित जी। अदरवाइज अच्छी प्लानिंग है, और जो पैसा आपको डिप्लॉय करना है वो एसटीपी के थ्रू करें, राइट हर्षद सर? और किस तरह की स्कीम्स करें? अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में करें या कुछ ऐड करें, क्या कहेंगे आप? जी, तो एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो में अच्छे फंड्स हैं उनके पास, और ये खास करके मैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में बोलूंगा, क्योंकि प्रियंका जी क्या है कि पिछले 2 साल में गोल्ड के रिटर्न इतने आए हैं कि बहुत सारे निवेशकों को आज के समय में गोल्ड में भी लमसम करना है, राइट। तो मैं इसलिए मैं जानबूझ के मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ कि आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करें, राइट। आपके पास एक बहुत अच्छा लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप है, मिड कैप भी अच्छा फंड है, राइट। तो ये सारे फंड्स अच्छे हैं, इसमें आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें। एसटीपी करेंगे तो इनके लिक्विड फंड या फिर आर्बिट्राज फंड में निवेश करके करें, और अगर आपको एसआईपी करना है तो बैंक अकाउंट में रख के आप 1 साल में निवेश कर दीजिए। ओके, फाइन। अंकित जी, आपका कुछ सवाल था क्या? बीच में मुझे आपकी आवाज सुनाई थी, कुछ और पूछना था? मैडम मैं ये पूछ रहा था, जो मेरे पास 50 लाख का कॉर्पस है, सपोज ये अभी मैं इसमें डायरेक्ट ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने ईटीएफ में भी 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया हुआ है, 4 ईटीएफ है मैडम मेरे पास में। तो सपोज मार्केट गिरता है 10%, 15%, 20%, तो क्या मैं डायरेक्ट ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? ओके, बिल्कुल पूछते हैं हर्षद सर, क्या ईटीएफ में उस पैसे को डालना, मार्केट अगर गिरे तब समझदारी रहेगी अंकित जी के लिए? तो अंकित जी, आप
आप जब ये इन्वेस्टमेंट को अगर 1 साल के 1 साल में स्प्रेड करोगे और समझ लीजिए मार्केट अगर गिरता है तो आपका कुछ पैसा हो सकता है कि इमीडिएटली इन्वेस्ट हो जाए, लेकिन अच्छा खासा पैसा जो है वो आपके पास रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में रहेगा या फिर लिक्विड फंड में रहेगा। और तब आप उसको, आप जो इक्विटी फंड्स में आपको ज्यादा कंफर्ट है और आपका कन्विक्शन है उसमें निवेश कर सकते हैं। ईटीएफ आपके पास आई थिंक एक मोमेंटम 550 है, जो कुछ वोलेटाइल फंड है, राइट, ठीक है। और ईटीएफ कौन सा ईटीएफ है वो समझना जरूरी है। और ईटीएफ जो है वो पैसिवली मैनेज होते हैं, और आपके मोस्ट ऑफ द फंड जो आपने मेंशन किए हैं ये एक्टिव फंड्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने पैसिव फंड में भी निवेश किया, ईटीएफ में भी निवेश किया, तो आपका पैसा जो है इवेंचुअली इक्विटी में ही जाएगा। और आज के समय में द पर्पस आपको जो स्प्रेड अक्रॉस करने का या ग्रेजुअल जाने का है कि अगर ऐसा कोई मौका आए, जब अगर समझ लीजिए मार्केट में कुछ कंसोलिडेशन या करेक्शन आए, तो आपके पास आपके पास पैसा है उसमें और अधिक डालने का, बिकॉज आपने पैसा को बैंक या फिर लिक्विड फंड में रखा है। और दूसरी चीज, आप अगर मार्केट वोलेटाइल रहा तो आप उसको कॉस्ट को एवरेज आउट कर रहे हैं। तो फंड, इक्विटी फंड में जाना है इवेंचुअली आपका, अगर कंफर्ट, अगर आपका एक्टिव फंड में है तो आप एक्टिव फंड जो आपके पास जो है उसमें निवेश करें। अगर पैसिव फंड में निवेश करना है तो पैसिव फंड में निवेश करें। पॉइंट ये है कि आप उसको जो 50 लाख का लमसम है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इवेंचुअली वो पैसा जो है वो इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। आई होप अंकित जी ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। ओके, सो आई होप अंकित जी थोड़ा सा समझिएगा हर्षद जी ने जो कहा है, क्योंकि आपके ये लॉन्ग टर्म का पैसा, इसलिए ये इक्विटी में इसको आपको डिप्लॉय करना आपके लिए बेहतर रह सकता है। तो आप इस पर एक बार विचार कीजिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।